Hi friends, let's discuss the difference between homeopathy and the allopathy. But first of all, please subscribe my channel and like my video. तो homeopathy is based on dynamic concept of disease और allopathy is based on materialistic concept of disease. So ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ क्या है और मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ क्या है. फर्स्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ मीन्स अपनी होम्योपैथी डायनेमिक प्लेन पे काम करती है. लाइक वाइटल फोर्स, वो बिलीव करती है कि डिजीज़ कैसे होती है कि जो वाइटल फोर्स होती है, डायनेमिक रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, कोई ना तो कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस के कारण तो वो डिजीज़ कॉज होती है, दैट इज एन एज द डिजीज़. लेकिन एलोपैथिक क्या बोलती है, वहाँ पर कुछ ना तो कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग है. मीन्स लाइक पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया, ये अपने बॉडी के अंदर रहती है तो ये डिजीज़ कॉज करती है, इसके कारण मतलब डिजीज़ होता है. और अपनी मतलब होम्योपैथी कि जो डायनेमिक मीन्स इरेगुलर फंक्शन जो एक्सप्रेस होता है आउटवर्डली मटेरियल बॉडी साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, मतलब जो भी वाइटल फोर्स रीअरेंजमेंट होता है उसको साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू हम लोग देखते हैं और उसकी टोटलिटी सिम्टम्स निकालते हैं और उस बेस पे हम क्योर करते हैं. जैसे कैंट ने भी ये चीज़ बोला है, आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द इनवर्ड नेचर ऑफ द सिकनेस. मतलब जो भी हमें बाहर दिखाई देता है वो कुछ ना तो कुछ इनवर्ड रीअरेंजमेंट्स के कारण हो रहा है और वो क्या है, वाइटल फोर्स. और एलोपैथी बोलती है वो इस फोर्स को इग्नोर करती है, वो इस फोर्स को इग्नोर करती है. वो उन्हें सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग दिखना चाहिए जो उन्हें हाथों से, आँखों से और या फिर माइक्रोस्कोपिकली फील हो और दिखाई दे. क्योंकि वाइटल फोर्स दिखाई नहीं देता, इट इज़ नॉट अ मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई एलोपैथी इसके अगेंस्ट जाती है. सेकेंड पॉइंट, कॉज ऑफ द डिजीज. इन होम्योपैथी कॉज ऑफ द डिजीज इज द वाइटल फोर्स. जैसे होम्योपैथी रिगार्ड्स बैक्टीरिया, पैरासाइट, ये सब क्या है, एंड प्रोडक्ट है मॉर्बिड वाइटल प्रोसेस के. लेकिन एलोपैथी बिलीव इन द मटेरियल कॉज, वो मटेरियल कॉज पे बिलीव करते हैं. जैसे बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, ये सब क्या है, कॉजेज ऑफ द डिजीज है. तो दे इन्फेक्ट द पर्सन एंड कॉज डिजीज. थर्ड पॉइंट में क्या है, अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या है, होम्योपैथिक में होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज है, एलोपैथिक लोकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज. सो लेट्स डिस्कस होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या होता है. होलिस्टिक टर्म से ही पता चल रहा है, होल मीन्स होम्योपैथी क्या एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल होल, नॉट अ पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं. जैसे लीवर, किडनी, नॉट द ब्रेन, ये सब डिजीज नहीं होते. इफ पर्सन डिजीज है तो फिर मीन्स होल ऑफ द मैन. होम्योपैथी पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर सिम्टम, पर्टिकुलर पार्ट्स पे एक्ट नहीं करता है. वो डिजीज को क्योर करने के लिए वो पूरे होल मैन पे वर्क करता है. मीन्स पूरी टोटलिटी, पूरी फोर्स. व्हेन द वाइटल फोर्स डीअरेंज होता है तो उसकी पूरी टोटलिटी पे वर्क करेगा. क्योंकि in health all the organ function harmoniously being animated, controlled and coordinated by vital force. तो जब vital force डीअरेंज होगा तो फिर जो चैन ऑफ हार्मनी है वो डीअरेंज हो जाएगी और इसके कारण डिजीज कॉज होगा. तो फिर होम्योपैथी का एम है कि नॉट टू ट्रीट द लीवर, किडनी और ब्रेन बट टू ट्रीट द मैन, मतलब पूरे मैन को, उसके डीअरेंज वाइटल फोर्स को ट्रीट करना है. लेकिन एलोपैथी में क्या है, लोकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज. जैसे एलोपैथी किस पे कंसंट्रेट करता है, पर्टिकुलर पार्ट्स पे, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे, यहाँ तक कि वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म को इग्नोर कर देता है, मिस कर देता है. वो सिर्फ डिजीज, जैसे डिजीज एसोसिएटेड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, टिश्यू, ऑर्गन, जैसे लीवर डिजीज हो गए, किडनी इज द डिजीज, ऐसे पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क करता है. दैट इज नोन एज द लोकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज. फोर्थ पॉइंट, होम्योपैथी इंडिविजुअलिस्टिक पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज पे वर्क करता है
और एलोपैथिक जनरलाइज कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज. इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स होम्योपैथी कंसिडर्ड एवरी डिजीज टू बी एसेंशियल एंड इंडिविजुअलिस्टिक डेविएशन फ्रॉम हेल्थ. मीन्स सेम डिजीज कॉज हुई है, जैसे हर एक की ससेप्टिबिलिटी अलग होती है, हर एक की कॉन्स्टिट्यूशंस अलग होती है. तो होम्योपैथी क्या करता है, सेम डिजीज है, सेम नोसोलॉजी का, बट उसमें वैरायटी है. इसीलिए होम्योपैथी जो डिजीज होती है वो डिफर करती है अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीडिस्पोजिशन, टेम्परामेंट, एक्साइटिंग कॉज वगैरह वगैरह ऐसे. तो होम्योपैथी डिसअप्रूव करती है इस चीज़ को कि जो डिफरेंट डिजीज़ है, कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज़, उसको डिवाइड में. होम्योपैथी क्या करता है, कॉमन, रेयर, पेकुलियर, स्ट्राइकिंग सिम्टम को निकाल के टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ द मैन, जो उसके इंटीरियर है, उसको निकाल कर उसकी इंडिविजुअलिस्टिक के अकॉर्डिंग सिमिलिमम सेलेक्ट करके ट्रीटमेंट करती है. और एलोपैथिक क्या कहते हैं, जनरलाइज कॉन्सेप्ट. दे क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द नोसोलॉजिकल नॉर्म है, जैसे वो लेबल कर देते कॉमन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को, जैसे निमोनिया, टाइफॉइड, एग्जाम्पल्स. ये चीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कैसे किया गया है इन होम्योपैथी, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लिनिकल स्टैंड पॉइंट, ना कि कोई ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया. एक्यूट, क्रोनिक, नॉर्मल. तो एक्यूट, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक, एपिडेमिक. क्रोनिक, ड्यू टू क्रोनिक मियाज्मा के बेसिस पे, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस. इन एलोपैथिक इसको क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कैसे डिवाइड किया गया है, ड्यूरेशन, सफरिंग, रेट ऑफ प्रोग्रेस, इसके बेस पे. एक्यूट हो गया, सब एक्यूट हो गया, क्रोनिक हो गया, क्रोनिक जो लॉन्ग टाइम रहता है, जो शॉर्ट टाइम रहता है, दैट इज नोन एज द एक्यूट. उसके ड्यूरेशन और उसके रेट पे डिवाइड किया गया है. नाउ लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, थेराप्यूटिक अप्रोच. थेराप्यूटिक अप्रोच इन होम्योपैथिक पहले ही बता दिया है कि ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग बेस करता है. मीन्स जो वाइटल फोर्स डीअरेंज है, अगर हम उसे रीस्टोर कर लिए, इट मीन्स अ पर्सन रीस्टोर इन दी हेल्दी स्टेट. तो होम्योपैथी ट्रीट द डिजीज, नॉट द डिजीज. वो होल पर्सन को ट्रीट करता है, ना कि पर्टिकुलर सिम्टम्स को ट्रीट करता है. और इसके लिए मतलब ये जो डिजीज़ इस डायनेमिक है, इसको क्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्गर डायनेमिक पोटेंटाइज मेडिसिन की हेल्प ज़रूरत होती है. पोटेंटाइज मेडिसिन इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वालिटी, नॉट बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव. और इन होम्योपैथिक में थेराप्यूटिक अप्रोच क्या होता है, बीइंग गाइडेड बाय द मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ द डिजीज़. जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको हम लोग किल कर दे या फिर रिमूव कर दे, तो फिर ये क्या है, रिजल्ट ऑफ द मतलब डिजीज़ के रिजल्ट्स है ये. इन्हें मार दिया और रिमूव कर दिया तो फिर डिजीज़ क्योर हो गई, ये एलोपैथिक के बेस पे. बट इट रिमेन्स इन दी मैन, इंटीरियर इट रिमेन्स इन दी मैन समटाइम वर्स दैन बिफोर. मतलब वो और ख़राब कर देता है. आप उतने पार्ट को रिमूव कर दिए, जैसे आप की मतलब कोई इन्फ्लेमेशन पार्ट हुई, कुछ भी हुई, तो उसको सर्जरी से भी मतलब रिमूव कर दिया, उतने पार्ट्स को रिमूव कर दिया, उसके कॉज को नहीं रिमूव कर पाए, उसके इंटीरियर चीज़ को नहीं. बाहर जो हमें दिख रही है, जितनी पार्ट दिख रही है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन दी और उतने पे ही हमने ठीक कर लिया. लेकिन वो किसके कारण हुआ, कौन सी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, किस अल्ट्रेशंस के कारण हुआ, उस पर हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया. उसकी इम्यून सिस्टम को नहीं. बैक्टीरिया, वायरस एक्टिवेट क्यों हुए, उसके इम्यून सिस्टम के कारण हुआ, तो उसकी इम्यून सिस्टम उसके स्ट्रॉन्ग नहीं किया. दैट्स मीन्स वाइटल फोर्स. वाइटल फोर्स की रीअरेंजमेंट को हमने नहीं ठीक किया. जो वाइटल फोर्स का रिजल्ट है, मॉर्बिड, वायरस, बैक्टीरिया, उसे रिमूव किया गया एलोपैथिक में. सो दे रिमूव द रिजल्ट्स ऑफ द डिजीज, नॉट द डिजीज. डिजीज स्टिल रिमेन करता है. दे कॉन्सेप्ट ऑफ द लोकल डिजीज, ठीक है, लोकल सिम्टम वो रिमूव करते और पूरा होल, इग्नोरिंग द होल. बीइंग गाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल डिजीज, दे ट्राई टू रिमूव द लोकल सिम्टम, इग्नोरिंग द होल. हैंस दे बिकम द ऑर्गेनो स्पेशलिस्ट. ये थे डिफरेंस. और अगर हम लोग इसको रिमूवल
को नॉट क्योर कर रहे हैं तो वो सेपरेशन में जाएगा और फिर वो जैसे बोलते हैं ना स्किन की सिम्टम को टॉपिकल अरेंजमेंट मतलब कुछ भी लगाकर, जैसे स्किन एक्जिमा हुआ तो उन लोग क्रीम दे देते, ऑइंटमेंट लोशन लगा के ठीक कर देते, बट उस वो स्किन एरप्शन किसके कारण हो रहा है, किसी ना तो किसी के कारण हो रहा है, तो फिर वो सप्रेस होके वो दूसरी डिजीज प्रोड्यूस करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस कर देगी, उससे भी बड़ी डिजीज हो जाएगी। सो वी शुड होम्योपैथी इसका अगेंस्ट करते हैं। होम्योपैथी बोलता है वी शुड क्योर द डिजीज, नॉट क्योर द कॉज ऑफ द डिजीज। हमें पर्सन को क्योर करना चाहिए, ना कि जो कॉजेज है उसको नहीं क्योर करना चाहिए। प्लीज़ like and subscribe my video. Thanks.